एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे, जिसमें बड़े भाई का नाम सोहन था जो बहुत अमीर आदमी था, और वहीं छोटे भाई का नाम मोहन था जो बहुत ही गरीब व्यक्ति था। बड़ा भाई सोहन अपने घर में अपने परिवार के साथ बड़ी सुख सुविधाओं के साथ रहता था, और वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई मोहन अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में बड़ी गरीबी और कठिनाइयों के साथ अपना जीवन गुजारता था। दीपावली का त्योहार आया, बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक को कुछ नहीं था। तो मोहन की पत्नी कहती है कि आप अपने बड़े भाई सोहन से कुछ खाने का लिए आओ, वो आपके बड़े भाई है, वो कुछ तो आपको दे ही देंगे। ऐसा सुनकर मोहन अपने बड़े भाई के घर चला जाता है। जब मोहन अपने भाई के घर पहुंचता है और अपने परिवार के लिए कुछ खाने के लिए मांगता है, तो उसका बड़ा भाई सोहन उसका उपहास उड़ाता है और उसे भगा देता है, जिससे मोहन बड़ा दुखी हो जाता है। मोहन रोते हुए घर जाता है तो रास्ते में पेड़ के नीचे एक साधु महाराज जी बैठे हुए थे। उन्होंने मोहन को से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो तब मोहन ने सारी कहानी साधु महाराज जी को बता दी। तो साधु महाराज जी ने एक जादुई बाल्टी मोहन को दी और बोले कि यह तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करेगी, लेकिन तुम्हारी चौथी इच्छा में यह उल्टा काम करेगी, इसलिए इसे 3 ही बार इस्तेमाल करना। ये बात सुनकर मोहन ने साधु महाराज को धन्यवाद कहा और वहां से अपने घर की ओर चला गया। जब मोहन घर पहुंचा तो उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर मोहन ने अपने परिवार के लिए बाल्टी से भोजन मांगा, जिससे स्वादिष्ट भोजन उनके परिवार के लिए आया और सबने बड़े आराम से खुश होकर खाया। मोहन ने ज्यादा लालच न करते हुए अपनी इच्छा उस बाल्टी से मांगी, जिसकी सहायता से मोहन ने अपना एक अच्छा व्यापार शुरू किया, जिससे धीरे धीरे मोहन का परिवार अमीर होना शुरू हो गया। वो भी अपना जीवन अच्छे से बिताने लगे। जब ये बात मोहन के बड़े भाई सोहन को पता चली तो उसे बड़ी जलन हुई अपने छोटे भाई मोहन से। तब सोहन की पत्नी उससे कहती है कि वो मोहन के पास जाए और अपने भाई से पूछे कि वो इतनी जल्दी अमीर कैसे बना। सोहन अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई से प्यार से बात करता है और उससे बातों बातों में पूछताछ करता है कि उसके पास इतना पैसा कैसे आया। तब मोहन साधु महाराज वाली सारी बात अपने बड़े भाई सोहन को बता देता है। तब सोहन सोचता है कि ये बाल्टी तो मेरे पास होनी चाहिए। तब वो बाल्टी वहाँ से चुरा के अपने घर ले आता है और सोचता है कि मैं इससे और धन मांगूंगा, जिससे मैं और अमीर बन जाऊंगा। पर मोहन पहले ही उस बाल्टी से अपनी 3 इच्छा मांग चुका था, पर सोहन को ये बात पता नहीं थी और वो उस बाल्टी से धन की इच्छा करता है, जिससे बाल्टी उसकी इच्छा को उल्टा कर देती है, जिससे जितना भी धन संपत्ति सोहन के पास होती है वो सब गायब हो जाती है, जिसको देखकर सोहन जोर से रोने लगता है और उसका परिवार गरीब हो जाता है। जब ये बात सोहन को पता चलती है तो वो अपने भाई के पास जाता है और उसको लेकर उन्हीं साधु महाराज जी के पास पहुंच जाता है और उनको अपने भाई की सारी कहानी बता देता है। तब साधु महाराज वो बाल्टी उनसे वापस ले लेते हैं और सोहन से कहते हैं कि मोहन ने वो बाल्टी लेकर लालच नहीं किया और तुमने अपने लालच वश और धन मांगा, जिससे तुम्हारा धन भी चला गया। और फिर कहते हैं, तुम 1 वर्ष तक अपने भाई के साथ मिलकर मेहनत करो, तुम अपना खोया धन प्राप्त कर लोगे। ये बात सुनकर सोहन अपने भाई मोहन के साथ मिलकर मेहनत करना शुरू कर देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की भी परिस्थिति देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही कभी ज्यादा लालच करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें ही बाद में दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ती है।